आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान के एक और भक्त की कथा श्रवण करेंगे, जिनका नाम है निषाद राज गुह। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। आदरणीय भक्तजनों, श्री निषाद राज को तो हम सभी जानते ही हैं। श्री रामचरितमानस में इनकी बड़ी महिमा है। ये भगवान श्री राम के अत्यंत प्रिय सखा हैं, जाति के निषाद हैं एवं श्रृंगवेरपुर के राजा हैं। निषाद राजगुह और श्री राम जी के प्रथम मिलन की एक बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि निषाद राज के पिता और चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री दशरथ जी की आपस में बड़ी ही मित्रता थी। वे दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करते थे। समय समय पर गुहराज चक्रवर्ती महाराज के दरबार में आया जाया करते थे और महाराज दशरथ भी जब बहुत दिन हो जाते नहीं आते थे तो उनको बुलावा भेजते थे। इस प्रकार दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। समय समय पर वे अयोध्या आया जाया करते थे। जिस समय महाराज दशरथ के घर में पुत्रों का जन्म हुआ, पुत्रों का उत्सव मनाया जा रहा था। श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी, चारों तरफ बहुत ही उत्सव मनाया गया। जब पुत्र के नामकरण का दिन आया तब महाराज दशरथ ने उनको निमंत्रण भेजा गुहराज को और वे बधाई देने के लिए अयोध्या जी में आए। महाराज दशरथ ने उनका बहुत ही स्वागत सत्कार किया और बड़े प्रसन्न हुए। चारों कुमारों का दर्शन करके उन्होंने बहुत ही सुख पाया, परंतु वे स्वयं तो बहुत ही बूढ़े थे और बुढ़ापे के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया था। फिर वह राजकुमारों को देख करके और महाराज रानी राज परिवार से विदा ले करके फिर श्रृंगवेर चले गए। अब वहाँ पर उनका पुत्र था गुह और अपने घर में उन्होंने सारी कथा सुनाई। राम जी का चरित्र, राम जी की शोभा, लक्ष्मण, भरत जी, चारों राजकुमारों का बहुत ही अच्छे प्रकार से वर्णन किया कि वो कितने सुंदर हैं। उनके आने से अयोध्या में कितनी खुशी हुई, चारों तरफ से कितने साधु संत प्रजाजन, कितना वहाँ पर उत्सव मिला, इतना उत्सव हुआ वहाँ पर। ये सब बातें जा कर के उन्होंने अपने घर पे बताया। अब उनका जो पुत्र है गुह, वह भी अयोध्या जाने के लिए बड़ा ही लालायित था। समय समय पर अपने पिता श्री गुहराज से कहा करता था कि मुझे भी अयोध्या जाना है, उन राजकुमारों को देखना है, अयोध्या जी देखनी है। परंतु गुहराज
बार बार मना कर देते थे, कहते कि बेटा कल जाएंगे, फिर अगले महीने जाएंगे, अगले महीने जाएंगे। इस प्रकार से टालते टालते 5 वर्ष बीत गए। गुह भी अब कुछ बड़ा हो गया था और उधर राजकुमार श्री रामचंद्र जी, श्री भरत जी, श्री लखन जी और श्री शत्रुघ्न जी की आयु भी 5 वर्ष की हो चली थी। वे भी बड़े प्रसन्न होकर के अपनी गलियों में घूम घूम करके सबको सुख प्रदान करते थे। अपनी बाल लीलाओं के द्वारा अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन निषाद राज ने अपने पुत्र से कहा कि ठीक है, तुम जाओ और अयोध्या में राजकुमारों को दिखाओ और राजा से भी भेंट करके आओ। मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी जाने की सामर्थ्य नहीं है। तब गुहराज ने अपने पुत्र को आज्ञा दे दी। जब आज्ञा दी तो उनको तो इतनी प्रसन्नता हुई कि जैसे किसी निर्धन को बहुत सारा धन मिल गया हो। तुरंत ही गुह ने अपने राजकुमारों को के लिए ले जाने के लिए बहुत सारे फल इकट्ठे किए और रुरु नामक मृग के चर्म की बनी हुई सुंदर पैरों के पहनियाँ बनवाई और एक पोटली में फल इत्यादि रखे और वे जो पैरों में पहनने वाले चप्पल होते हैं उनको रख करके और वे अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आते हुए मन में अनेकों अनेक विचार करते हैं कि रामचंद्र जी कैसे होंगे, लक्ष्मण जी, वे चारों भाई कैसे होंगे। बार बार मन में उनका ही ध्यान करते हुए वे सरयू जी के किनारे आ गए। वहाँ पर सरयू जी को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करने लगे। इतने में ही देखा उन्होंने कि वहाँ पर 4 बालक खेल रहे हैं। वे बहुत ही सुंदर हैं और देखने में जो उनको देखता है देखता ही रह जाता है। गुह ने विचार किया कि पहले मैं सरयू जी में स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली को रख करके वे स्नान करने लगे। तब क्या देखते हैं कि 4 बालक वहाँ पर आए और उस पोटली को खोलने लगे। गुह ने बहुत मना किया पर बालक नहीं माने। उन्होंने उसको खोल दिया पोटली को, उसमें से फल निकाल के, केले निकाल करके खाने लगे और जो पहनियाँ थी उनको सब ने अपने अपने पैरों में पहन लिया और इधर उधर सरयू के तट पर बिहरने लगे, यानी कि घूमने लगे। गुह स्नान करके बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ तो वे रीझ गए उनको देखकर, बच्चों की बाल लीला देखकर। कुछ उनको खींच भी आ गई, यानी क्रोध भी आ गया। सोचा था मैं तो राजकुमारों के लिए लाया था, इन लोगों ने ये सब मेरे पहन लिए। तब उनसे पूछते हैं कि आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज के कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गुह ने पूछा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? श्री राम जी समेत सभी बालक बोले, हाँ हम ही हैं। जब सखा कहा तो वे बड़े ही प्रसन्न हो गए। महाराज कुमार हम ही हैं। गुह की आँखें में जल भर आया, उनकी आँखों में आंसू आ गए, हाथ जुड़े के जुड़े रह गए और शीश झुकाकर जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके तो चारों राजकुमारों ने उनको हाथ से पकड़ लिया और उनको लेकर के अपने राजमहल की ओर चल पड़े। गुह भी बड़ा गदगद है और उनकी कृपा का विचार कर मन में बार बार हर्षित होता है। जब वे महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पास चारों राजकुमार और गुह को लेकर के पिताजी को प्रणाम किया
तो गुह ने भी उनको आंखों में जल भरकर पुलकित तन विह्वल वाणी से हाथ जोड़कर अभिवादन किया, प्रणाम किया। श्री महाराज दशरथ जी ने भी उनसे कुशल मंगल पूछा और बड़े प्रसन्न होकर के उनकी ओर देखने लगे। और महाराज दशरथ ने जाना कि चारों कुमार कितने प्रसन्न हैं और श्री रामचंद्र जी तो कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हैं। कुछ दिन बिताने के बाद जब गुह अपने राज्य में वापस जाने की आज्ञा मांगने लगे, तब चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने कहा, हे पुत्र, तुम अभी मत जाओ, क्योंकि तुम अभी यहीं ठहर जाओ और हमारे बच्चों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराओ। श्री चक्रवर्ती महाराज के ऐसे वचन सुन करके मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि जन्म रंक जनु पारस पावा, यानी जो जन्मों जन्मों से गरीब निर्धन दरिद्र है उसको जैसे पारस मणि मिल गई हो, इतना उनको प्रसन्नता हुई। भगवान श्री राम जी को वे अत्यधिक प्रिय हैं। महाराज दशरथ ने देखा कि राम के ये बड़े प्रिय हैं और इन्होंने भी अपने तन मन प्राण श्री राम पर निछावर कर दिए हैं। जब एक बार सब भाई और वे विहार करके भ्रमण करके अपने राज्य में वापस लौट रहे थे, तब श्री राम ने देखा कि श्री गुह का महाराज बहुत गुणगान कर रहे हैं और उनको सुंदर सुंदर आभूषण पहना रहे हैं और हृदय से लगा रहे हैं, तथा तुरंत ही श्रृंगपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं और अपने गले से लगाकर महाराज दशरथ उनकी जय जयकार करते हैं। भगवान श्री राम ने जब देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर गुहराज अपने राज्य में आ गए और आकर के सारी बातें उन्होंने अपने पिताश्री को बताई। वे भी बड़े प्रसन्न हुए। भक्तजनों, नाभाजी वर्णन करते हैं कि समय बीता, धीरे धीरे रामचंद्र जी की विद्या पूरी हुई, रामचंद्र जी का विवाह भी हो गया। फिर रामचंद्र जी का एक बार माता कौशल्या ने वरदान मांगने को कहा था, वो वरदान मांगे, रामचंद्र जी को वनवास हो गया। रामचंद्र जी, श्री लखनलाल जी और माता जानकी जब वन में गए, वहाँ श्रृंगवेरपुर भी वे गए। जब वहाँ के राजा श्रृंगवेरपुर के राजा गुह ने जब दिखा उनको, रामचंद्र जी को तपस्वी के भेष में देखा, तो उनको बड़ा ही कष्ट हुआ। इतना कष्ट हुआ कि उसका नाभाजी कहते हैं कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की, हे महाराज, हे श्री राम जी, हे सखे, आप श्रृंगपुर का राज्य करें और यहीं रहें। परंतु श्री राम ने उनसे कहा कि हे सखे, हे मित्र, मेरे माता पिता की आज्ञा है कि मुझे निश्चय ही वन में ही रहना होगा। तब निषाद राज भगवान श्री राम का इतने सच्चे मित्र हैं और इतने सच्चे भक्त हैं कि इतने उनमें निष्ठा है कि उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। फिर वे भी श्री राम जी के साथ वन को चले गए और कुछ समय बाद जब रामचंद्र जी नहीं माने, उन्होंने कहा कि तुम अयोध्या की भी रक्षा करना और श्रृंगवेरपुर की रक्षा करना। मेरा छोटा भाई भरत है, उसकी भी देखभाल करने के लिए आपको अवश्य ही जाना पड़ेगा। फिर वे रामचंद्र जी को प्रणाम करके फिर वापस आ गए। अब धीरे धीरे समय आया कि एक समय भरत जी रामचंद्र जी को मनाने के लिए
वन में गए और श्रृंगवेरपुर होकर के ही जब वे जाने लगे, श्रृंगवेरपुर के कुछ नज़दीक जब वो पहुंच गए तो निषाद राज के गुप्तचरों ने बताया कि श्री भरत जी अपनी सेना के सहित इसी ओर आ रहे हैं। तब निषाद राज को शंका हो गई। उन्होंने सोचा कि ये दल बल के साथ आ रहे हैं, कहीं मेरे राम जी का कुछ अहित करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। उनके मन में इतनी चिंता हो गई कि उन्होंने सारी सेना को आज्ञा दे दी कि चाहे हमको अपने प्राण ही क्यों न गंवाने हों, परंतु हम भरत जी को राम जी तक नहीं पहुंचने देंगे। तब वहाँ कुछ बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कहा कि पहले हमें सारी बातों का पता लगा लेना चाहिए कि भरत जी किस लिए वन में जा रहे हैं, तभी हमको कोई कदम उठाना चाहिए। फिर भरत जी के पास जाकर जब उनको पता चला कि भरत जी तो राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्री भरत जी का राम जी से भी अधिक स्वागत सत्कार किया। धन्य है निषाद राज और धन्य है उनकी सख्य भक्ति। जब रामचंद्र जी वन में चले गए, उनके वियोग में निषाद राज इतने रोए कि उनकी आँखों की रोशनी चली गई। वे एक एक पल गिनते रहते थे कि मेरे प्रभु कब आएंगे, माता जानकी कब आएंगी और लखनलाल भैया कब आएंगे और मैं उनके दर्शन कब करूँगा। वे ठीक से न भोजन करते थे और न सोते थे। उन्होंने अपना राजपाट भी त्याग दिया था। जब 14 वर्षों की अवधि पूरी हो गई तो एक दिन भगवान राम विमान पर बैठकर जब श्री रघुनाथ जी आए तो भीलों ने कहा कि श्री राम जी आ रहे हैं। तो निषाद राज को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे प्रभु आ रहे हैं। उनको इतना उनके से अलग होने का दुख था कि वो किसी की बात पर यकीन ही नहीं करते थे। कहने लगे, बड़े व्याकुल होके कहने लगे कि मेरे ऐसे कहाँ भाग्य हैं, कहाँ मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि मैं श्री राम जी के फिर से दर्शन पाऊँ। इतने में ही श्री रामचंद्र जी उनके सम्मुख आ गए और प्रेम से मिलकर बोले कि मैं आ गया हूँ, मुझे देखिए। निषाद राज जी कहाँ देख पाते, उनके तो आँखों की रोशनी ही चली गई थी। जब श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने गले से लगाया तब उन्होंने पहचाना, उनसे लिपट कर इतने फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आँखों की रोशनी फिर से वापस आ गई और उनसे मिलकर वे सुख के सागर में डूब गए, जैसे कि कोई मृत के प्राण फिर से लौट आए हैं। इस प्रकार से श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि धन्य है निषाद राज और धन्य है उनकी भक्ति। अपने को रामचंद्र जी के चरण में लगाकर उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली माना और श्री रामचंद्र जी के साथ फिर वे अयोध्या जी में आए। अयोध्या जी में श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और बड़ी प्रसन्नता से वे कुछ दिन श्री राम जी के साथ वहीं पर रहे। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं। भक्तजनों, कल हम भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।